अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासक है कि आप बिल्कुल खुश होंगे, सलामत होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आज के व्लॉग में मेरे साथ होंगे खालिद साहब और हम उनसे अपने सेटअप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज मैं अपने बड़े भाई सफदर साहब के शेड पे आया था और इनकी ना पेयरिंग हमने की थी, तो आज हमने उसकी ना सूरत हाल चेक किया और माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीडिंग आई हुई थी सारे पेयरों की। कुछ ने एग दिए हुए थे और कुछ ने क्या कहते हैं चिक्स निकाले हुए थे, और कुछ 2-3 पेयर ऐसे थे जो उनसे ठीक नहीं लगे थे, वो हमने दोबारा उनको चेंज किया। और 2 थे वो फीमेलें थी, वो अब हमने उनके लिए मेल लेके आने हैं और उनके दोबारा जो उनसे है ना वो पेयरिंग करनी है हमने दोबारा। फिर आज हम अपने बर्ड्स की पेयरिंग को एक दफा दोबारा चेक करेंगे। फिर इस तरह करो ना। सारे ये हमारा एक कॉमन का पेयर है कॉकटेल का, तो इसको चेक करने लगे हैं कि ये दोनों कहीं नर तो नहीं है या जो दोनों मादे तो नहीं है। इनको एक बार दोबारा हम चेक करने लगे हैं। ये बड़ा डाडा काकटेल चक पा लेंदा जी। देखो ग्लव्स पाया खालिद साहब ने, उसके बावजूद चक पा लिया तो इंग्लैंड तो छड़ता नहीं गया। लो जी ये दोनों मेल हैं, कन्फर्म है। तो हमने दोनों मेल छोड़ रखे हैं जी इधर। चलो इसकी फिर कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें। दोस्तों, आज हम खालिद साहब से ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि हमारे सेटअप में कौन कौन सी कमी है और उसे हम कैसे दूर करें। सॉफ्ट फूड जड़ा है ना वो खास उसका ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी, सॉफ्ट फूड जी वो लाजमी देना। तुसी जड़ा है ना पूरा हफ्ता भावें चेंज करके अंडा ब्रेड दो या चनी गंदम दो या उस तो बाद मेथी दो या पालक दो, जो भी दो ना तुसी वो इन्हां दा ख्याल रखना। जिन्हां दे बच्चे निकले ने उन्हां ते तुसी सॉफ्ट फूड देनी है ते बच्चे पलने नहीं ते कोई नहीं पलना। यानी तुसी कहना ये चाहते हो कि दानेदार खुराक के नाल सॉफ्ट फूड और ग्रीन फ्रूट ये लाजमी ये तो जड़ा ना ये हुन मुसलसल जारी रहना जितने तक बच्चे नहीं ना बाहर आ जाते पहले उतने तक तुसी ये देना है। एक दिन ग्रीन फूड दे दीजिए, पालक दे दीजिए, दूसरे दिन मेथी दे दीजिए या घास वगैरह अवेलेबल वो दे दीजिए और फिर एग फूड दईए। ठीक है जी। फिर मुख्तलिफ सब्जियां जिहड़ियां कट के इन्हां नूं रखिए। फिर असी वो कणक चनी और दाल मूंग दी जिहड़ी है वो दली हुई दाल हो जाए, साबत दाल हो जाए, दाल चने हो जाए, यानी इन्हां चीज़ां नूं गर्म पानी विच या असीं उंज 12-13 घंटे पको के रख के ते इन्हां नूं मिक्स करके इन्हां नूं ये तुसीं कहना यानी इहदे नाल इन्हां दे बच्चे पालन दी जिहड़ी ताकत इन्हां अंदर ज्यादा आ जाएगी और बच्चे ज्यादा पालन। फिर आज हम अपने ग्रीन अल्बिनो के लिए जो नया डब्बा लाए हैं, जो बॉक्स लाए हैं, वो बॉक्स भी उसके केज के अंदर फिट करेंगे। आज हम अपने बर्ड्स, लव बर्ड्स और कॉकटेल वगैरह की ब्रीडिंग को चेक करेंगे कि जिन्होंने अंडे दे रखे थे उन्होंने उन अंडों को फर्टाइल बनाया है या नहीं। हाँ जी, ये देखें, ये परल और ग्रे पर मुश्तमिल एक जोड़ा है।
ग्रे जो है वो नर है और परल जो है वो मादा है। तो ये इसने अंडे दे रखे हैं, अंडों पर बैठी हुई है, लेकिन इन्होंने अभी अंडों से कोई बच्चे वगैरह नहीं निकाले। ये भी हमारा कॉकटेल का बड़ा प्यारा जोड़ा है। और यहाँ पर मैं ये आपको बता दूं कि ये नया जोड़ा लगाया है। ये जो ब्रीड कर रहे हैं ना, ये नया जोड़ा हमने लगाया है। ये तो चंद दिनों बाद पता चलेगा कि ये इन अंडों को फर्टाइल करते हैं या नहीं करते, मगर ये हमारा नया जोड़ा है जी। ये हमारा जो पेयर है कॉकटेल का, इसमें एक वाइट फेस है और एक जो है वो परल है। ये इसका जोड़ा लगा हुआ है। तो ये आपको इनका बच्चा नज़र आ रहा होगा। 2 अंडे पड़े हुए हैं और इन्होंने एक चिक्स जो है वो निकाल दिया है, एक बच्चा इन्होंने निकाल दिया है। ये डब्बा खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। भाई हाँ जी, एक चिक्स है, 2 चिक्स निकले हैं जी कॉकटेल के। ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। देखे जी 2 चिक्स निकले हैं इसके। ये हमारा कॉमन कॉकटेल का जो जोड़ा है, जो सबसे नीचे हमने लगाया हुआ है, ये उसका खाना है। ये उसका डब्बा हमने खोला है जी। इसने 2 चिक्स निकाले हुए हैं जी। ये कॉकटेल जो है ना, हमारा कॉकटेल, कॉमन कॉकटेल, पुराना हमारा कॉमन कॉकटेल जो प्रोग्रेस देता है, इसने अंडे तो 4-5 दे रखे थे, लेकिन इसने ये 2 चिक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसने ये 2 चिक्स निकाले हुए हैं जी। ये डब्बा जो है ये हमारे इनो कॉकटेल का और परल कॉकटेल का है, यानी इनो और परल कॉकटेल पर जोड़ा लगाया गया है। ये उसका डब्बा है और ये खालिद साहब के हाथ में इनके 3 अंडे हैं जी। ये इन्होंने 3 अंडे दे रखे हैं जी। ये हमारा ग्रे पेयर है, पुराना पेयर है हमारा। ये ब्रीडिंग करता है, प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी देता है, लेकिन देखेंगे 2 अंडे इनके पड़े हुए हैं। एक अंडे में से इन्होंने एक चिक निकाला हुआ है। ये देखें, ये बच्चा आपको इनका नज़र आ रहा होगा। तो इन्होंने भी एक बच्चा निकाल दिया है। अब इन 2 अंडों में से इन्होंने कुछ निकालना है या नहीं निकालना, ये आजकल में पता चल जाएगा जी। ये ब्लू फिशरी का जोड़ा है जो इस वक्त हम चेक कर रहे हैं जी। ये रहते हर वक्त इसके अंदर ही है, मगर इन्होंने अभी कोई प्रोग्रेस, कोई अंडे वगैरह नहीं दिए हुए हैं। ये हमारा जोड़ा जो है ना, ये पर्सनाटा का है, लटीनो पर्सनाटा, और ब्लू फिशरी है उसका ये जोड़ा है। इसने 5 अंडे दे रखे हैं। अभी खालिद साहब ने चेक किए हैं और वो कह रहे हैं कि 5 के 5 फर्टाइल हो जाएंगे। ये हमारा जो जी कॉमन लटीनो का मेन जोड़ा है, जिसको अब चेक कर रहे हैं। 2 एग हैं कि इसके दोनों ख़राब कर दिए हैं इसने। ओह, जिसने 2 एग दिए हुए हैं और इसने ये दोनों ख़राब कर दिए। देखें शायद और कोई अंदर हो, क्योंकि ये जोड़ा रहता अंदर ही हर वक्त। नहीं, हर वक्त एक ना एक पीस तो अंदर रहता है इसका। खराब है। जब भी मैंने देखे 3 अंडे हैं जी, खराब है, तीनों ख़राब कर दिए। चलो अंडे अंदर पड़े रहने दे, शायद अभी इसका कोई और मूड हो। अच्छा अच्छा अच्छा, खालिद साहब कह रहे हैं कि ये और अंडे देगी, अब अंडे देने के लिए ये तैयार है। तो इस जोड़े ने पहले अंडे ख़राब कर दिए। ये हमारे शेड का मेन लोटिनो का कॉमन का जोड़ा था। शेड का जोड़ा है जी हमारा। हाँ जी, और इसने एक निकाल लिया, बच्चा भी निकाल दिया। बच्चा निकाल लिया। वाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं ज़रा क्लोज करता हूँ मैं। ये हमारा लटीनो कॉमन का जोड़ा है जी, जिसे अब हम देख रहे हैं। 4 एग दिए हैं जी। अच्छा अच्छा, ठीक जी, माशाल्लाह। 4 अंडे इसने भी दे रखे हैं। ये कॉमन लटीनो का जो हमारा है वो खालिद साहब ने बाहर निकाले हैं। दिखाएं ना जी, इधर कैमरे में भी दिखाएं, ज़रा कैमरे में दिखाएं। हाँ जी, ये फर्टाइल है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। हाँ जी, ये कॉमन लटीनो का है ये हमारा। और ये यूँ कह लें कि इसी शेड का ये बच्चे थे जो जोड़ा लगाया गया है।
तो अब इन्होंने 4 अंडे दे रखे हैं और ये चारों के चारों अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल है। ले जी, इसने भी 4 अंडे दे, 3 अंडे दिए, 3 अंडे हैं जी इसके भी, 3 स्टाइल हैं। और तीनों फर्टाइल हैं। खालिद साहब कह रहे हैं कि तीनों फर्टाइल है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जोड़ा जो है ना, कॉमन का, इसका लोटिनो का, ये भी हमारे इसी शेड का है, यानी इसी शेड के मेन जोड़े ने बच्चे दिए थे जो हमने बाद में आपस में जोड़ा बनाया। ये हमारा अल्बिनो का जोड़ा है जी, और ये बैठी हुई है इसके ऊपर। अंडे तो इसने दे रखे हैं, लेकिन ये है ज़रा बड़ी, पता नहीं चेक करने देती है या नहीं। इसने कोई बच्चा लगता है ऐसे है कि जिसने इसने भी कोई ब्रीड कर रखा है। नहीं, कोई नहीं है, पड़े हैं। हाँ जी, इसके अंडे पड़े हुए हैं। अल्बिनो ने अभी बच्चे नहीं निकाले, इसके अंडे पड़े हुए हैं जी। अच्छा खालिद साहब, ए जोड़ा जिहड़ा ना, जिहड़ा तुसीं हुण चेक कर रहे हो, ये जोड़ा पुराना जोड़ा है, ठीक है। अंडे भी इन्हें 1-2 बारी दिते ने, मगर फर्टाइल नहीं कीते थे। जोड़ा इंतहाई खूबसूरत है, तुहानू नज़र आ रहा है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ, ਸਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ। जरा दसो ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ, ਕੰਗਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਤਮ ਦੀ, ਕਨੇਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਜੀ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੁਰਾਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ है। कि ब्रीडिंग ये सीजन ही चाहिए देनी। ये खालिद जो है ना, ये मेरा छोटा भाई भी है और ये मेरा शागिर्द भी है। जब ये मैट्रिम में था तो थोड़े दिनों मेरे पास पढ़ने भी आता था, तो लिहाजा इसे मैं तू कह कर भी बुला सकता हूँ। वैसे तो हर एक को आप कहना चाहिए ना, लेकिन मैं तू कह कर भी इनको बुला सकता हूँ। तो इनसे मैं रहनुमाई लेता रहता हूँ। हफ्ते 10 दिन बाद ये मेहरबानी करते हैं और यहाँ पर आते हैं और शेड को देखते हैं और मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं इस मामले में। तो अब ये मेरे उस्ताद, ये मुझे बताते हैं, मैं इनसे रहनुमाई लेता हूँ और इस सिलसिले को आगे लेकर चलता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नए व्लॉग का बर वक्त पता चलता रहे। इसके साथ ही दोस्तों आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।